नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की वजह से जिन राशियों को ढैया या साढ़े साती के इफेक्ट्स होंगे उसकी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम राशि की बात कर रहे हैं, लग्न की नहीं। और हमने ढैया की बात की थी जो कि दो वृश्चिक और कर्क के लिए थी। अब साढ़े साती की बात करेंगे। साढ़े साती जो है वो भी चंद्र से ही देखी जाती है, समझी जाती है। और उसके परिणाम भी शनि के ट्रांजिट और चंद्र के ट्रांजिट पे बेस डिसाइड होता है, पाया। जो कि मैंने पिछले काफ़ी बार मैंने दोहराया है, इस बार भी कहूँगा। पाया सोने का होता है, चांदी का होता है, लोहे का होता है और कॉपर तांबे का होता है। तो यहाँ पर उस बेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसके इफेक्ट्स कैसे रहेंगे। और वो बेस डिसाइड होता है शनि के ट्रांजिट के समय पर चंद्र की स्थिति। तो यहाँ पर सिंपल वे में कहें तो साढ़े सात साल के लिए होती है। जो ढाई साल शनि के मोमेंट पे शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, चंद्र से पहले, चंद्र के साथ और चंद्र के बाद। ये ढाई साल का 3 जो चंक है, वो 7.5 साल का चंक जो है वो शनि का चंद्र के पहले, साथ में और बाद में का जो मोमेंट है उसको साढ़े साती कहते हैं। सो यहाँ पर 3 राशि अभी जब शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 को, तो वो जा रहे हैं कुंभ में। तो जिनकी राशि मकर है, लग्न नहीं, मैं सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ, जिनकी राशि मकर है उनके लिए चंद्र उनके स्थान को छोड़ के शनि उनके स्थान को छोड़कर एक स्थान आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इनके लिए जो मकर राशि है, मकर राशि मून साइन जिनकी है कैप्रिकॉन, उनके लिए शनि की ये साढ़े साती का आखिरी फेज़ होगा। और शनि फिर जब कुंभ से आगे निकल जाएंगे तो वो लास्ट फेज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो 2.5 साल का आखिरी फेज़ बाकी है। 5 साल उनकी साढ़े साती में से ख़त्म हुए हैं और अब आखिरी 2.5 साल बाकी है। तो ये कैसे इफ़ेक्ट रहेंगे मकर राशि के लिए? तो मकर राशि के लिए शनि जो है वो उनके राशि से दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे, स्थानांतर करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। और उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। ये शनि की साढ़े साती का आखिरी फेज़ है। उसका जो पाया है, बेस है, वो सोने का है, गोल्ड। तो वो बेस बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और मकर राशि वालों के लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी राशि से सेकंड हाउस जो है वो है परिवार का, उनके सेविंग्स का, उनकी वाणी का। और आँखों के इफ़ेक्ट्स भी होंगे उसमें। और उनके जो भी परिवारजन हैं, फैमिली, एंटायर फैमिली, उसकी बातें भी होंगी। सो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि सेविंग्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और उसमें सारी चीज़ें आएंगी, जो वाणी है वो भी वहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये इफ़ेक्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। अब देखिए, शनि का ट्रांजिट का इफ़ेक्ट और साढ़े साती की हम जो बात कर रहे हैं वो चंद्र से कर रहे हैं, वो अलग है। तो यहाँ पर साढ़े साती जिनकी है वो मकर राशि वाले हैं। और मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत संभाल के चलने वाला है। मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी राशि सिर्फ मकर है उनकी हम बात कर रहे हैं। शनि उनके सेकेंड हाउस में जाएगा, तो परिवार से उनका दूर होना, परिवार से बिछड़ना, परिवार से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होना, मनमुटाव होना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। आप परिवार को छोड़ के जा सकते हैं या परिवार आपको छोड़ के जा सकता है। और पर्सनल चार्ट में दशाएं और बाकी सब ग्रह बहुत अच्छे रहे या उसके इफ़ेक्ट्स कम ज़्यादा रहे, उस हिसाब से आपको ये ढैया और ये साढ़े साती का इफ़ेक्ट उतना वो तो स्ट्रॉन्ग मिलने ही वाला है। बट उसमें कमी या वो सब होगी, तो आपके दूसरे ग्रहों का सपोर्ट आपको कहीं मिला तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आपका अपने घर से दूर जाना पॉसिबल बनेगा। हो सकता है इसमें अगर अच्छे से हो, देखिए रीज़न कुछ भी बनेगा, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं या लड़ाई झगड़े से जा रहे हैं या शादी करके दूर जा रहे हैं या फिर कोई भी रीज़न है।
लेकिन आपका वो डिस्टेंस, वो फैमिली से दूर जाना, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको तकलीफ़ देगा, आपके इमोशंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे और आपको मेंटल और इमोशनल बहुत ही स्ट्रेस लगेगा। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये 2.5 साल में ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा समय, मेंटली, इमोशनली। तो मानसिक रूप से और इस तरह से आपको तकलीफ़ ना हो उसके लिए आप जो उपाय कर सकते हैं वो कीजिए, या फिर अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो तो इमोशनल आप ज़्यादा हैं तो वो दूरी कम हो, वो डिस्टेंस कम हो या वो चीज़ ना बने, उसका ख़्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको परिवार से जो अब तक सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। आपको अब तक जो भी उनका साथ सहकार, वो रीज़न कुछ भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप भाई उनसे दूर चले गए किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, तो वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे चाहेंगे तो भी। तो वो भी पॉसिबल बनेगा, तब भी आपको स्ट्रेस होगा। तो रीज़न अच्छा होगा या बुरा होगा जो भी, लेकिन स्ट्रेस तो आपको मिलने वाला है। अकेलापन आपको महसूस होगा और ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर चाचा चाची, मामा मामी, जो भी आपके एंटायर फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, एवरीवन, सबसे आपका डिटैचमेंट होने वाला है, तो ये थोड़ा एक ध्यान रखिएगा। आप परिवार को सपोर्ट कर रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे, तो एक रीज़न ये भी बन सकता है कि भाई अब तक आप कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो मजबूरी आपकी जो भी होगी, लेकिन ये चीज़ आपको वहाँ भी स्ट्रेस देगी। यहाँ दूसरी जो चीज़ है वो आपकी वाणी है, तो वाणी पे आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। ये 2.5 साल में 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, संयम रखना है। खासकर जो बिज़नेस में है वाणी के, स्पीच के, जिनका काम वाणी से है, वो ज़रा ध्यान रखें। और दूसरा, आप जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, देखिए यहाँ पर शनि है, शनि का घर भी है, तो शनि अपने घर में है इसलिए हम उस पे भी बात करते हैं, लेकिन ये 7.5 का इफ़ेक्ट है। यहाँ पर आपकी जो बात है उसको कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो नहीं देखा जाएगा, लेकिन उनको कितनी कड़वी लगी, कितनी बुरी लगी वो देखा जाएगा। तो आपके शब्दों को नेगेटिव वे में लिया जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आप अपनी वाणी को खर्च मत कीजिए। कोई आपकी राय लेना नहीं चाहता है तो मत दीजिए। आप जहाँ पर कूद पड़ेंगे कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा, वो आपके लिए तकलीफ़दायक होगा। रिएक्शंस जो मिलेंगे वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप जो सोच के कहेंगे किसी को, तो वैसा ही सामने वाला स्वीकार करके आपको दे देगा रिप्लाई, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और वो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग ही कुछ रिएक्ट करेगा जो आपको दुख देगा। फिर आपकी वाणी में और क्रोध आ जाएगा, वो क्रोध आपके लिए और नेगेटिव हो जाएगा। सो ये 2.5 साल में आपको मौन धारण करना चाहिए, मौन को अपना गुरु बनाना चाहिए। आप मौन से आगे बढ़िए। जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वाणी की वहाँ यूज़ मत कीजिए, और जहाँ ज़रूरत है तो वो जितनी ज़रूरत है वो समझ के सोच के कीजिएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। जो लोग वाणी के बिज़नेस में हैं, जैसे कुछ लोग वकालत करते हैं, कुछ लोग एजेंट्स होते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उनके लिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई जो भी जितना भी ज़रूरी है उसी तरह से जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपके सेविंग्स की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2.5 साल में आपके सेविंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपके घर में आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर उनको किसी को ये कुछ 7.5 नहीं चल रही है और किसी की कुंडली अच्छी है, तो उसके नाम पे थोड़ा पैसा आप अमाउंट ट्रांसफ़र करके रखिए, ताकि इमरजेंसी में वो काम आए। और आपका जो है 2.5 साल में जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं खर्च होने वाला है, बिना वजह के खर्च होगा, और आपने जो प्लान किया है वो टूट सकता है। तो आपके सेविंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट उस तरह से पड़ सकते हैं कि आपने जो प्लान करके सब अब तक किया था वो आपको खर्च करना पड़ रहा है बिना वजह के। और आपको कहीं ऐसा लगे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं, तो वो मत कीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो चीज़ पता नहीं है, जो चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वो फालतू का हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे मेहनत के। और आपकी लालच
यहाँ पर बहुत ही आपको झटका देगी बड़ा। तो किसी भी चीज़ को देखिए, शॉर्टकट में लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलता है। तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा और लालच के पीछे मत भागिएगा। जहाँ आपने लालच या शॉर्टकट को अपनाया, डेफिनेटली शनि आपको तकलीफ़ देगा। ये 2.5 साल जो है, आखिरी फेज़ जो है आपका साढ़े साथी का, वो आपको परेशान कर सकता है। सो याद रखिएगा ये चीज़। यहाँ पर आपको अपने सेविंग्स को कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कम से कम 5 साल से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म के आपके जो भी प्लानिंग्स होंगे उसमें बेनिफिट नहीं होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही चलना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है, या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लूँ, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होगा, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि भी नीच पड़ रही है और साढ़े साथी भी है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना वो ज़रा बिना वजह के मत कीजिएगा। जहाँ आपको लगे कि इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 साल निकाल दीजिए शांत मन से, मार्च 2025 तक, तो अब तक कुछ मत कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पैसा जब आपके पास आएगा तो उसके रास्ते तय होंगे। आपने जो सोचा है कि मैं यहाँ से लेके वहाँ डाल दूँगा, तो उसके बीच में बहुत सारी और चीज़ें आ जाएंगी और वो आपका पूरा पैसा डाइवर्ट हो जाएगा और आपके हाथ से वो प्रॉपर्टी या जो भी है वो चली जाएगी चीज़, और आपका पैसा भी जा सकता है। तो मकर वालों के लिए ये लास्ट फेज़ उस हिसाब से साढ़े साथी के हिसाब से ध्यान रखने वाला है हर चीज़ में। और यहाँ पर ये स्ट्रेस में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो शनि का ये होगा कि वो अपने घर में है, सेकंड हाउस में है। तो साढ़े साथी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका सोना है, बेस जो है वो गोल्ड है, सोना है, तो वो पाया जो है वो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें करवाने वाला है। तो आपको क्या करना है कि एक तो शनि का ये सपोर्ट है कि वो लास्ट फेज़ है लेकिन अपने घर में है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो जहाँ आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट मिले आप कर दीजिए, जहाँ आपको लगे कि मुझे यहाँ फजूल का खर्च नहीं करना है तो मत कीजिए। फिर आपको फैमिली से या दोस्तों से या रिलेटिव्स से या अपने कलीग्स से इंटरेक्शन में ध्यान रखना है कि बिना वजह के आप रिएक्शन ना दे दें, नेगेटिव ना बोलें किसी के लिए, अपनी वाणी पे संयम रखें, क्रोध पे संयम रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शनि यहाँ पर आपको सपोर्ट थोड़ा बहुत उस हिसाब से करेगा, बिकॉज़ वो स्थान का मालिक है। तो आपके लिए ये साढ़े साथी का लास्ट फेज़ संभालने जैसा है, लेकिन शनि उस घर का मालिक है, उस वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट उठाइए। तो आपको जो मैंने पॉइंट्स कहे उसमें ध्यान रखना है। उसके अलावा शनि यहाँ पर चंद्र से दूसरे स्थान में जा रहा है और चंद्र वहाँ से शनि से 12वें स्थान में रहेगा। आपका जो राशि है वो शनि से 12वें स्थान में रहेगी। 12वें स्थान का शनि से 12वें स्थान का चंद्र, ये साढ़े साथी के इफेक्ट की वजह से, और आपका मकर राशि है तो शनि की ही राशि है और चंद्र वहाँ पर है, तो आपके लिए सोचना बहुत हो जाएगा। आप बहुत कुछ सोचते रहेंगे, बहुत कुछ दिमाग में उलझनें चलती रहेंगी, दिमाग को आप आराम नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप महादेव का पूजा पाठ कीजिए, हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और आप मन की शांति के लिए प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन कीजिए, कोई स्तोत्र मंत्र जाप कीजिए महादेव का या श्री रामचंद्र जी का या फिर हनुमान जी का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।